भोर के समय नागिन सुनैना अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाए जब स्वयं को शीशे में देखती है तो अपने सुंदर चेहरे को निहार कर वो मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, इतना प्यार आता है तुम पर कि क्या बताऊं, कितना प्यार आता है इस चेहरे पर। बताओ, सुबह सुबह शीशे में स्वयं को देखने बैठ गई और ये क्या बड़बड़ा रही है सुनैना? बड़बड़ा नहीं रही माँ, स्वयं की सुंदरता के दर्शन कर रही हूँ शीशे में। सभी नागिनें सुबह प्रभात उठकर अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन को मंदिर जाती हैं, किंतु तू है कि दिन भर सुबह की शुरुआत भी खुद को शीशे में देखकर करती है। माँ, मैं शीशा नहीं देखती, बल्कि मेरा रूप ही इतना निराला है कि शीशा भी उसका दीदार करने को तरसता है। अब शीशे में खुद को निहारना छोड़ और जाकर स्नान कर। आज से सावन के माह शुरू हो रहे हैं। मंदिर में महादेव की विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। हाँ, जा रही हूँ माँ। तभी वसुधा वहाँ से चली जाती है और सुनैना अब भी शीशे में खुद को एकटक निहार रही थी। सुनैना का रूप सौंदर्य नागलोक की सभी नाग कन्याओं से अद्भुत था। उसके रूप को देखने के लिए सभी नाग और यहाँ तक कि नागिनें भी आतुर रहा करती थी। होती भी क्यों ना, स्वयं सुनैना को अपने सौंदर्य से इतना प्यार था कि वो हमेशा खुद को शीशे में देखती रहा करती। यहाँ तक कि जब वो अपने भवन से बाहर होती तो भी अपनी शक्तियों के प्रयोग से छोटा शीशा प्रकट कर उसमें अपना चेहरा निहारती रहती। एक दिन वो वन में बैठी छोटे शीशे में खुद को देख रही थी। तभी शीशे में उसे पेड़ के पीछे किसी की छवि नजर आती है जो कि उसकी तरफ देख रहा था। तभी वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ नाग अर्धव खड़ा होता है जिसका रंग सांवला था। अर्धव, तुम इस प्रकार मुझे छुपकर देखने का क्या तात्पर्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम विचार कर रही हो। मैं तो तुमसे अपने हृदय की बात कहने आया था। अर्धव बोल ही रहा था कि तभी वहाँ सुनैना की सखियां विशी और विशिका आती है और सुनैना से कहती है, लो, मैंने कहा था ना, वन में ही कहीं शीशा देख रही होगी महारानी। लो, वही कर रही है ये। ओ शीशा देखने वाली नागिन, तू यहाँ क्या कर रही है? पता भी है हम कब से तुझे खोज रहे हैं। ओहो, दो पल की शांति रखो, तुम्हारे चक्कर में बेचारे अर्धव की बात तो अधूरी ही रह गई। हाँ तो अर्धव, क्या कह रहे थे तुम? अब इसकी सखियों के समक्ष में किस प्रकार इससे प्रेम का इजहार करूं, किंतु यही आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। सुनैना, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और साथ ही तुमसे विवाह की इच्छा भी रखता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना चाहोगी? उसकी ये बात सुनकर जहाँ विशी और विशिका नागिन शांत होती है तो वहीं सुनैना जोर जोर से हंसने लगती है और फुट से अपने हाथ में शीशा पकड़े शीशे में स्वयं को देखते हुए कहती है, इतनी सुंदर और रूपवती नागिन भला तुम जैसे कुरूप नाग की जीवन संगिनी किस प्रकार बन सकती है, जहाँ मैं दिन में हजारों बार अपना ये निखरा रूप शीशे में देखती हूँ। वहाँ तुम्हारी शक्ल तो स्वच्छ पानी में देखने लायक भी नहीं है। सुनैना, यदि तुम्हें अर्धव का प्रेम प्रस्ताव पसंद नहीं था तो उसे मना कर देती। इस प्रकार कठोर वचन कहकर उसके हृदय को ठेस पहुँचाने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी सखी हो या इस सावले नाग की हितैषी? और गलत क्या कहा है मैंने? नागलोक में इस जैसे कितने ही नाग मेरी सुंदरता के कायल हैं, तो क्या मैं सबको अपना प्रेमी स्वीकार कर लूं? किंतु सुनैना, मैं तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हें प्रेम करता हूँ, वो भी आज से नहीं, बहुत समय पहले से। किंतु बोलने की हिम्मत केवल आज कर पाया हूँ। तुम ये बात ना ही कहते तो अच्छा होता, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। यकीन नहीं आता तो स्वयं का मुख इस शीशे में निहार लो। इतना कहकर सुनैना शीशा अर्धव की ओर कर देती है। अब तक उसकी सारी कड़वी बातें सुन रहा अर्धव उसकी इस हरकत से क्रोध में आकर अपने अर्धनाग अवतार में आता है और उसके हाथ से शीशा लेकर उसे वहीं जोर से पटक देता है। तुम शायद भूल रही हो कि जिस रूप के सौंदर्य को तुम बार बार शीशे में देखती हो वो तुम्हारा इच्छाधारी रूप है। तुम्हें शायद स्मरण नहीं है कि तुम एक नागिन हो और तुम्हारा असली रूप ये नहीं। तुम मेरे प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती तो शायद मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, किंतु अर्धव, अपने क्रोध को शांत करो। सुनैना की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं विशिका, मैं नाग अर्धव सुनैना को ये श्राप देता हूँ कि जिस शीशे में तुम अपने सुंदर रूप को देखती हो उसी शीशे में अब से अपना इच्छाधारी रूप देखने पर तुम्हें असली छवि दिखाई देगी, अर्थात अपना नागिन रूप। गुस्से में अर्धव श्राप देकर वहाँ से गायब हो जाता है। सुनैना की दोनों सखियां उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखने लगती हैं। तभी सुनैना हड़बड़ाहट में जमीन पर टूटे हुए शीशे में खुद को देखती है
तो उसे अपने सुंदर चेहरे की जगह अपनी नागिन छवि देखकर हैरानी होती है। वो वन से अपने भवन की ओर चली जाती है और डरते हुए अपने कक्ष में जाकर फिर एक बार खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपनी नागिन छवि ही नजर आती है। ये देखकर वो चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे शीशा देखना कितना प्रिय है, किंतु इस शीशे में मेरा नागिन अक्स दिखाई पड़ रहा है। क्या सच में ये अर्धव के श्राप का असर है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस श्राप को। इस शीशे में ही कोई दोष है। हाँ। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर शीशे को तोड़ देती है। सुनैना ये मानने को तैयार नहीं थी कि अर्धव के श्राप सच में उसके लिए इतना कारगर होगा। वो नागलोक के हर शीशे में खुद को देखती है। अपनी इच्छाधारी रूप को ना देख पाने से परेशान होकर वो अपनी सखी विशी के पास जाकर कहती है, विशी, यदि तू किसी कार्य में व्यस्त नहीं है तो क्या मेरे साथ पृथ्वीलोक चल सकती है? पृथ्वीलोक? किंतु वहाँ जाने से क्या होगा? मैं पृथ्वीलोक से एक बड़ा सा शीशा लेकर आऊंगी जिसमें पहले की तरह ही मैं अपना इच्छाधारी रूप देख सकूं। ये कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रही है। अर्धव के श्राप के चलते अब तो अपना इच्छाधारी रूप किसी शीशे में नहीं देख सकती है। मैं नहीं मानती ये सब। उसका कहा किस प्रकार सत्य हो सकता है? तू अभी चल मेरे साथ पृथ्वीलोक। इतना कहकर सुनैना जबरदस्ती विशी को अपने साथ पृथ्वीलोक ले आती है, जहाँ दोनों इंसानी रूप धारण करते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसके शीशे में सुनैना खुद को देखती है तो उसे अपनी नागिन छवि नहीं दिखाई पड़ती। जिसके बाद वो खुश होकर कहती है, देख, तू खुद देख अपने नेत्रों से। मेरा चेहरा इस वाहन के शीशे में साफ दिखाई पड़ रहा है, ना कि मेरी नागिन छवि। किंतु ये तो किंतु परंतु छोड़। अब मैं यहाँ से एक अच्छा सा शीशा लेकर नागलोक लौटूंगी। चल मेरे साथ। सुनैना विशी की बातें नहीं सुनती और एक बड़ी आईने की दुकान से एक शीशा लेकर उसके साथ वापस नागलोक लौट आती है। तभी उसे सामने विशिका और नाग अर्धव दिखाई देते हैं, जो उसके हाथ में शीशा देखकर कहते हैं, फिर शीशा लिए घूम रही हो? क्या बात है, लगता है तुम्हें अपना नागिन रूप भी बार बार शीशे में देखने की आदत पड़ गई है। सही है, असली रूप को निहारने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस शीशे में अब पुनः अपना सुंदर और इच्छाधारी रूप देख सकती हूँ। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। इतना कहकर वो खुद को शीशे में देखती है, लेकिन फिर से उसे अपना नागिन अक्स ही दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो हैरानी से कहती है, ये किस प्रकार संभव है? ये पृथ्वीलोक पर तो ऐसा नहीं था। क्योंकि जिस वक्त तुमने शीशे में देखा तुम अपने इंसानी रूप में ही थी, इसलिए तुम्हें अपनी नागिन छवि नहीं दिखी। किंतु अब तुम अपने इच्छाधारी रूप में हो, इसलिए तुम्हें शीशे में केवल अपना नागिन रूप ही दिखाई देगा। एक नाग का श्राप बदलने से विफल नहीं हो सकता सुनैना, और तुम अपने सुंदर चेहरे को देखने के लिए इतना व्याकुल हो उठोगी मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा श्राप के कारण ही सही तुम अपनी असलियत से तो रूबरू हो पाओगी। मुझे क्षमा कर दो अर्धव, मैं अपने सौंदर्य के घमंड में तुम्हारा अपमान कर बैठी और ये भूल गई कि मैं भी एक नागिन हूँ और मेरा असली रूप ये है ही नहीं, जिसे मैं बार बार शीशे में देखकर घमंड किया करती थी। मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दो। ये कहते हुए सुनैना फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी भूल के लिए पछताते हुए देखकर अर्धव को उसके लिए सहानुभूति महसूस होती है, किंतु अपने दिए श्राप को वापस वो नहीं ले सकता था। इसीलिए अब सुनैना अपनी असलियत को अपनाते हुए घमंड करना छोड़ देती है। साथ ही वो फिर कभी शीशे में खुद को नहीं देखती।